भाई बिल्ली इतना सहमा हुआ है ना, इतना सहमा हुआ है। इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने वॉमिट भी करी अभी। इस ठंडे में रहा होगा ना उस टाइम से कहीं नीचे पे। तो अभी इसको चूल्हे के सामने पे ले आए, क्या आग हुआ के बेबी? सामने। देखो शांत बैठा है। आज इसे निगरानी में रखना पड़ेगा अपने। तो कमरे के अंदर ही इसको ये भाई बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा भाई। ऐसे लग रहा कि ज़्यादा ही परेशान हो गया। खैर अभी इसको आग जला करके गर्म कर दिया है। तो मैंने इतना खतरनाक पढ़ाना है कि इनकी पिटाई भी करनी है। पढ़ने आ रखे ना रात में, दिन भर खेल कर रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे पुलना गांव से। और सुबह का मौसम देखिए भाई, कुछ इस तरीके से अभी धूप लग रही है। अभी मैं आया हूं अपनी गाय माता को जंगल पे चराने के लिए। और आज तो भाई जंगल में तो छोड़ दिया गाय को, लेकिन धूप अभी बहुत ज़्यादा दूर है। तो धूप का इंतज़ार मैं भी नहीं कर सकता है। 2 घंटे बाद आना पड़ेगा, तब जाके धूप दिखेगी। तो इनको भी ठंडा लग रहा है, तो आग सेक लेंगे कुछ देर तक। ठीक है मिशु, चल अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई आग तो पूरी बुझ चुकी थी, बिल्लियाँ यहीं पे बैठी हुई थी। अभी फिर से जला रहे हैं, तो ये खुश हो जाएंगे, अभी गर्मी लगेगी। ये देखो मम्मी खड़ी हुई चाय बनाने के लिए, सब चिल्लाने लग गए। ये देखो, खाना 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 दे दो। ये देखो धूप भी आ चुकी है बढ़िया सी। अभी यहाँ पे धूप सेकने आए हुए हैं। देखिए भाई मौसम ना खुला खुला सा है, बढ़िया सा मौसम है। अभी जैसे उधर तनख्वाह छोड़ में पहुँचेगी धूप, तो वहाँ भी जो है पानी ठीक ठाक से आने लगने शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, और गांव में ना मोस्टली आपको कंडाली दिखेगी नहीं, क्योंकि वहाँ कंडाली का साग बनाया जाता है। और हमारे गांव में बनाते ही नहीं कोई कंडाली का साग। जगह जगह कंडाली, इन पे हाथ लगाओ तो भाई दाने हो जाते हैं हाथों में सीधे। और ये पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहे हैं। मिशु आजा धूप सेक। कहाँ से घूम के आ रहा तू हैं? कहाँ से घूम के आ रहा बता, इधर मुड़। भाई बिल्लियों को बाघ की मौसी बोला जाता है, इसलिए हम डरते नहीं हैं बिल्लियाँ उठा के ले जाए बाघ वगैरह। और होता है एक्चुअली में ऐसा, कभी भी बिल्लियों को उठा के नहीं ले गए बाघ। कुत्ते को उठा के ले गए अलग जानवर। बाघ बिल्लियों को बोलते हैं हम बाघ की मौसी। आजा बाघ की मौसी इधर। ये है ये बाघ का मौसा हो जाएगा ये मौसी। बाघों की प्रजाति में आते हैं ना ये, इसलिए। ये देखो कैसे रो रहे भाई, ये वाला बच्चा उधर वाला। हुआ क्या कि इधर से जा रहा होगा और कंडाली से बुझ गया हो। और कंडाली में लगती है मिर्ची, और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। ये देखो, इसको कंडाली लग गई। अबे कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे कंडालियाँ बहुत हो रखी है, इधर से आए होंगे। अरे बुझ गए। ये देखो ये भी कंडाली से खेल रहा, फिर इसके नाक पे लग जाएगी। हाँ भाई, हाँ भाई मोटे। तो ये देखो कैसे छुप गए। मैंने ये जैसे डॉगी लाया यहाँ पे ऐसे कि दिखाने के लिए, और ये देखो कैसे छुप गए वहाँ पे डर के मारे। आ भाई तुमसे छोटे हैं वो, आजा मिशुल है। आ कल तक तीन तीन चार थे भाई, चार कुत्ते थे। एक तो ले चुके हैं भाई, एक बुक हो चुके हैं। ये भी धीरे धीरे बुक हो जाएंगे, ये भी चले जाएंगे घर, इनका भी हो जाएगा। हमारी बिल्लियाँ तो डर रही, इसलिए मैं ले ही नहीं जा रहा इनको। ये तो खाली डरपोक निकले भाई, छोटे से बच्चे से भी डर रहे। वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, और अभी शेर बन रहे हैं यहाँ पे। मिसो या चेयर के नीचे। आ जाओ, आगे आगे ही आगे आगे हो।
तो भाई आजकल विंटर्स में ना मतलब कुछ करने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं। सुबह धूप का इंतज़ार होता है लगभग 11 बजे, फिर उसके बाद धूप सेकते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा धूप सेकने के बाद फिर से वही रूटीन बनता है, शाम को थोड़ा घूमने जाओ, आग सेको, यही होता है। बट ठीक है, थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो प्रोग्रेसिव है भाई। थोड़ा कुछ ना कुछ नॉलेज हम गेन करते रहते तब और अच्छा लगता है। बाकी टाइम पास तो भाई इन बिल्लियों को भी देख के हो जाता है। तो जी शाम भी हो चुकी है, धूप भी जाने वाली है। अभी थोड़ी देर सोए हुए थे, खाना खाने के बाद चाय वगैरह भी पी लिया और बहुत ही अच्छा लगता है ठंड के दिनों चाय पीना। सड़कों में भाई इतने सारे घोड़े ना, कुछ जो घोड़े खच्चरों को ऊपर वाले जंगलों में लगाया जाता है, ये देखो। और कुछ कुछ बच्चे तो भाई यहाँ पे ना पटाखे फोड़ रहे हैं। पटाखे फोड़ने से फिर जानवरों को डर लग रहा है, घोड़े खच्चरों को। और रॉबी तो इतना ज़्यादा भौंक रहा है, वो सोच रहा है भाई दिवाली कैसे आ गई इतनी जल्दी। और यहाँ पे औरतों की पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है, क्या चल रही है पता नहीं, स्कूल में। तो बच्चे भी खेल कर रहे हैं भाई, धीरे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो आपस में काट रहा हो उसको इतने जोर से। ओए ख्याल रखने के लिए सब लोग हैं इधर आसपास के, सबको रोटी देते ही हैं इनकी मदर को, इसलिए ऐसे गोल मटोल हो रखे। देखो खेल भी कर रहे हैं। और जानवरों पे कंडाली, इंसानों पे कंडाली लगती है, लेकिन गौ माता पे नहीं लगती है। देखो कंडाली खा रही है अभी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साथ ही आते हैं, इनको रास्ता पता रहता है भाई, कब आना है, कितने टाइम पे आना है। कैसे लगा मारुति ड्रोन शूट? अच्छा, मज़ा आया? हाँ। तो ड्रोन को आंखों से देख रहा था, दिखाई नहीं, थोड़ी देर में ही ओझल हो गया। मज़ा आ गया यार, सब जगह ड्रोन उड़ाया किसी को हमने परेशान भी किया, जानवरों को, इंसानों को, ऐसे ही जिनको पता ना हो। तो कोई कोई तो शेरू, ये कालू, ये रॉबी और ये शेरू। ये देखो मिट्टी क्यों फेंक रहा? नहीं 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 नहीं, ये भाई इनसे दूर रहो, नहीं तो ये कटेंगे आपस में। आजा कालू। पर काफ़ी फ्रेंडली है भाई शेरू, सबसे दोस्ती बना लेते हैं। ये प्यारे बच्चे सो रखे हैं चुपचाप। अभी आग नहीं जलाई है ना, तो इनको ठंडा हो गया, दिन में फुदकते रहते हैं, अभी शाम को चुप हो जाते हैं। तो भाई शाम भी होने वाली है, बस आजकल यही है कि कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है। कैरम भी पाउडर ख़त्म हो गया शॉप पे, कल से अगर होगा पाउडर तो खेलेंगे। और बॉल बैट भी, बॉल क्या होती है भाई, बॉल इतनी सारी बॉल थी वो सारी खो गई, किसी के छत में जाती, किसी के खेतों में जाती है, तो फिर मिलती ही नहीं है। तो इतनी सारी बॉलें गायब होगी, मतलब खो गई है, तो अब खेलने का दिल ही उठ गया। रोज़ रोज़ बॉल कहाँ से लाए, इतनी इतनी महंगी महंगी बॉल होती। कितने रुपए की होती बॉल? रेड वाली 100, 80, 100 ऐसे 70 रुपए ऐसे के रुपए की बॉल होती है। रोज़ 3-4 खो जाए तो फिर गम होता है एक ही शॉट में, तो मज़ा नहीं आता भाई, इस वजह से नहीं खेल। पे मैच देख रहा है दोनों डॉग्स का, कि लड़ाई कर रहे हैं छत में जा कर के। है मिशु, आजा नीचे, सबसे डरपोक है। तो भाई आजकल तो दिन के बिल्कुल पता नहीं लग रहा, सुबह से सीधा शाम हो जा रही है और अंधेरा हो जा रहा है। तो अब जो है मम्मी आग जलाएगी लकड़ियों से, क्योंकि बिल्लियाँ भी इंतज़ार कर रही है। ये देखो, जहाँ मम्मी जाएंगी वो यहीं जाएंगे।
लकड़ी के साथ खेल रहा हो अकेले। ओए ये भी आ गया। तो जो सुबह की लकड़ी जली रहती है, जो राख रहता है ना, उसको पहले साफ़ करना होता है। देखिए पहले ऐसा गड्ढा बनाया, एरिया बनाया, फिर उसमें रिंगाल जलाते हैं। तो जी आग भी जल चुकी है, गर्मा गर्म। मम्मी बता रही है जब शादी हुई थी मम्मी पापा की, तब 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 उस टाइम पे मतलब चूल्हे पे ही जलाते थे 2-3 सालों तक। फिर उसके बाद गैस सिलेंडर आने लग गए तो चूल्हे पे बनाने लगे। पहले मतलब सोचो लकड़ियाँ कितनी ज़रूरत पड़ती थी। अब तो चलो आग सेकने के लिए थोड़ा रोटी वगैरह कभी कभी बना लेता है। पहले मतलब 12 महीने लकड़ियों की हमें बहुत ज़रूरत आवश्यकता पड़ती थी ताकि खाना इसी में बन सके। तो पहले गैस सिलेंडर का रिवाज नहीं था भाई, रिवाज बोले तो यहाँ तक पॉसिबल भी नहीं था सिलेंडर लाना, गैस लाना। पर अब जब हम जोशीमठ गए तब हमें पता है कि सुबह से शाम तक लाइनों पे लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए। और जब देहरादून में भी थे तब भी हम सुबह 3 बजे निकल जाते थे और वही है कि दिन के 10-11 बजे तक आते थे। इतना लाइन पे लगना पड़ता था। अब तो चलो बढ़िया है, घर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये देखो ये मालिक भी आ गए अपने। आओ मालिक। इशू था ना, ऐसी सेम टू सेम दिखता था, तो मतलब ऐसे ही आ जाता था। उसको भी चूल्हा ही चाहिए था जब तक धूप ना आ जाती। सुबह चूल्हे में बैठना 11:30 बजे और फिर शाम को चूल्हे में खुद आ जाता था। पर वो कभी परेशान नहीं करता था जितना परेशान ये करते हैं। इनकी मम्मी भी बहुत परेशान करती है। इनकी मम्मी थोड़ा चोर चोर थी, मत देगी ऐसे करके। बट मिशू को जब तक खुद ना दो तब तक देते थे। वो कभी बिस्तर में भी सो जाता था रात में, परेशान नहीं करता था भाई। वो बहुत समझदार था। पता नहीं ये कब होंगे समझदार। भाई देखो बच्चे आ रखे पढ़ने भाई मेरे से। एक ये इधर घूम गया, एक ये सर मारे गिर गया। पढ़ने आ रखे कि खेलने आ रखे। तो आज इनको मैंने इतना खतरनाक पढ़ाना है कि इनकी पिटाई भी करनी है। पढ़ने आ रखे ना रात में, दिन भर खेल कर रहा है। अरे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ें हमारे भी मतलब सीखने के भी काम आ जाती है। कई चीज़ें भूल भी जाते हैं, कई चीज़ें दिमाग से चल जाती है। तो बुक्स देख करके, पुरानी बुक्स देख करके, 9th 10th 8th क्लास की बुक्स देख करके तो सारी चीज़ें रिमेंबर हो जाती है। तो मज़ा आता है। मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुछ ऐसा है। अभी देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। भाई 1 घंटे के पढ़ाई के बाद मैंने बच्चों को छोड़ दिया है, होमवर्क दिया है। काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें। और ठंडा इतना हो गया ना अभी। और सिर्फ ये दोनों भाई बहन है, मिशू और ये इसकी बहन है। और जो एक सिस्टर है वो बगल वाले घर पे गई और वहाँ पे डॉग था ना, तो वो उस पर अटैक करने के लिए गया। शायद हल्का पकड़ा भी होगा। तब से आई नहीं रही बिल्ली वहाँ से, पता नहीं कहाँ पे अंधेरे में, पता नहीं चल रहा कब आएगी कब नहीं आएगी। पता नहीं कितना काटा क्या काटा, कुछ पता नहीं अभी। बस उसका ही वेट कर रहे हैं। देखो अब हमारी बिल्ली को ले आए। कहाँ पे काटा? चन्नू चन्नू काटा तेरे को? अरे डरा हुआ है, कांप रहा है, ठंडा भी हो गया होगा ना। ये देखो कुत्ते ने इसको ऐसे ऐसे दांत मारा, देखना पड़ेगा भाई। ना ना काटा तो नहीं है वैसे ज़्यादा अंदर तक, पर ये डर गया भाई। ये देखो बहुत गंदा डर गया। मैंने इसको 2 करोड़ पिलाया। मैंने कहा ये बिल्ली आ जाए, नहीं तो आ जाए। ये देखो डर गया ये तब से। क्या हुआ क्या हुआ भाई? बिल्ली इतना सहमा हुआ है ना, इतना सहमा हुआ है। इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने वॉमिट भी करी। अभी इस ठंडे में रहा होगा ना उस टाइम से कहीं नीचे पे। तो अभी इसको चूल्हे के सामने पे ले आए, आग के सामने। देखो शांत बैठा है, वो उल्टी भी कर दी इसने। पता नहीं इसको अजीब सा डर बैठ गया होगा मन में अभी। और ठंडा भी हो रखा था शरीर इसका। तो वैसे इधर आसपास के जितने भी डॉग्स हैं, शेरू भी बिल्लियों के पीछे भागता है। जैसे यहाँ पे रॉबी है और कालू है। वो बिल्लियों का पीछा नहीं करते क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके हैं। उनको पता है भाई बिल्लियाँ हैं, साथ ही में रहते हैं। अब बगल वाले जो डॉग है वो इधर उधर ही जाता कम है। तो ऐसे ही ये उधर चला गया होगा, तो भाई इसको पकड़ के ऐसे ऐसे खींचतान करी होगी। ये तब से छुपा हुआ था। वो तो अभी बच्चों ने बताया तब पता लगा। हमने कहा आज गायब है, 3-4 घंटे हो गए, ठंड में कहाँ होगा। तो
अभी फिर वो अपने ही गोद में लेकर के आया अर्नव। देखो शांत बैठे हैं, तबीयत भी ख़राब हो गई इसके ठंड से और डर भी बैठ गया इसके अंदर। ये भाई बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा भाई, ऐसे लग रहा कि ज़्यादा ही परेशान हो गया। खैर अभी इसको आग जला करके गर्म कर दिया है, अब थोड़ा ठीक हो गया। पर हम वही देख रहे हैं यार, कहीं दांत वाँत ना उस पे डाले हो। तो भाई मतलब तब से आधा घंटा हो गया इसको आग पे सुला रखा है हमने, गरम लगे बोल करके। और ये मतलब हिल डुल भी नहीं रहा भाई, मतलब थोड़ा सा हिल रहा है बट ऐसे लग रहा बहुत डरा हुआ है, क्योंकि पता नहीं चल रहा भाई काटा कि नहीं काटा इसको। वो भी परेशान है इसकी दीदी। तो यार ये अभी तक नहीं उठा, समझ नहीं आ रहा, मतलब सांसें ले रहा है, थोड़ा हलचल कर रहा है, पर डरा हुआ इतना है ना। अभी देखो यार पूरा डरा हुआ है, और चूल्हे के सामने रखा है, थोड़ा आग जलेगी, देखो कैसे कांप रहे इसके हाथ। अभी अभी भी ये सोच रहा होगा ना डर के। उल्टी भी करी एक तो इसने, इस वजह से कमजोरी ना आ गई। आज इसे निगरानी में रखना पड़ेगा अपने। तो कमरे के अंदर ही इसको सुला रखा है, क्योंकि हलचल ही नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से उल्टी कर रहा है बार बार। ठंडा हो गया इसको, सो जा ठीक है। मम्मी यहाँ पे सोएगी, यहीं पे सोएगा। तो भाई ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया उसी बिल्ली को गर्म करते हुए। दोबारा आग जलाई, क्योंकि आग तो भाई 8:30 बजे बुझा लेते थे, 9:30 बजे तक हमने आग ही जलाई उसके लिए। गर्म हुआ उसका शरीर, 2 बार उन्हें उल्टियाँ भी करी बाहर जा कर के खुद। पैर मतलब उठा नहीं पा रहा हूँ पीछे के, ऐसा लग रहा है कि दांत मतलब जकड़ लिए होंगे कुत्ते ने उसके दांत, तो जिस वजह से उससे दर्द पेन हो रहा होगा, क्योंकि बीच में रो भी रहा हो बीच बीच में। और मतलब जैसे जिस पोज में सुला हो वैसे ही हिलना भी नहीं चाह रहा हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दर्द हो रहा होगा और सहमा भी होगा भाई। फर्स्ट टाइम उसने देखा होगा कोई डॉग अटैक करता है बड़ा जानवर, तो उससे भी है। होप सो ठीक रहा यार, कल सुबह ही देखेंगे क्या होगा। हमने तो जितना हमसे हो पाया उतना, हम जितना हम समझ पाए उतना तो हमने कोशिश कर दी। कमरे में भी रख दिया, गर्म भी करेंगे, जो परेशानी होगी वो देख लेगी मम्मी। बाकी जो होगा कल होगा। फिलहाल करते हैं ब्लॉग को भी एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।